इस चुनाव की अगर पड़ी, पहले यही बात स्पष्ट करने की आवश्यकता है। वो इसलिए पड़ी है कि आपने जो आजाद विधायक चुन करके भेजे, उनको हिमाचल प्रदेश सरकार समर्थन नहीं दे रही, सहयोग नहीं दे रही, काम करने का मौका नहीं दे रही, मिलने का अवसर नहीं दे रही। ऐसे हालात में क्या करना है? के ठाकुर जी मेरे साथ भी विधायक थे और के ठाकुर जब चुनाव नहीं लड़ पाए, जीत पाए, तो भी हिमाचल प्रदेश में मैं मुख्यमंत्री था, लेकिन मैंने विधायक से कम का दर्जा कभी नहीं दिया। इस विधानसभा क्षेत्र में जहां जो मांगा गया वो दिया गया। जो करने के लिए उन्होंने बोला इस विधानसभा क्षेत्र में वो किया गया। लेकिन आज हालात इस प्रकार से बने, आपने इनको विधायक बना करके तो भेजा और विधायक बनने के बावजूद भी इनको मिलने का समय नहीं, यहाँ के इस क्षेत्र के विकास का समय नहीं दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक विधायक क्या कर सकता है। उन्होंने कहा कि रामशहर में वीडियो का दफ्तर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया था वो बंद कर दिया है आपने, उसको खोलिए। कहा नहीं खोलेंगे। इन्होंने कहा कि नालागढ़ में जो हॉस्पिटल है उसका दर्जा बढ़ा करके 200 बेड का हॉस्पिटल आपने पूर्व में बीजेपी सरकार ने किया है, उन्होंने उसको बंद कर दिया, डिनोटिफाई कर दिया। इन्होंने कहा कि उसको बहाल करो, मुख्यमंत्री कहते हैं कि नहीं करेंगे। इन्होंने कहा बरुणा में डिग्री कॉलेज खोला था, लोगों के कहने पर, लोगों की मांग पर खोला था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वो आपने बंद कर दिया। उसको पुनः बहाल करिए, उसको फिर से खोलिए। कहा यह भी नहीं खुलेगा। सीएससी जोगो में दी थी, उसको बहाल करने के लिए बोला, कहा यह भी नहीं होगा। और एक सीएससी और भी खोली थी, डोली पीएससी खोली थी, हाँ डोली और बंजारा में पीएससी खोली थी, वो भी बंद कर दी। कहा कि खोलिए, उनको भी लोग मांग कर रहे हैं। खोलने के बाद कहा यह भी नहीं खुलेगी। कुछ स्कूल बच गए, कुछ एक आईटीआई बच गई। पता नहीं सुप्रू जी की नजर वहां क्यों नहीं पहुंची। और इसलिए मैं तो ये कहता हूं कई बार इनको कि तुम बोलते हैं कि आप बोलते हैं कि आपने ये स्कूल दिया, मैंने कहा ज्यादा मत बोलो, सुप्रू जी को ऐसा लगेगा तो वो आज भी बंद कर सकता है। उनको बंद करने का शौक है, काम करने का शौक नहीं, काम बंद करने का शौक। नए मुख्यमंत्री मैंने हिमाचल प्रदेश में ऐसे देखे जिनको इस प्रकार का ये शौक है। जब सारी चीजें बंद करेंगे तो आखिर विधायक क्या करता है? आप लोग तो रोजाना बोलते हैं कि हमने आपको वोट दिए, हम चुन करके भेजा है, आप काम करिए, काम करके हमको बताइए कि क्या हुआ। लेकिन विधायक बताए कि जब काम ही नहीं हो रहा, जब सुना नहीं जा रहा है, मिलने का समय नहीं दिया जा रहा। और सबसे बड़ी बात तो भाई और बहनों, एक चुनाव हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का हुआ, इस राज्यसभा के चुनाव के लिए इन्होंने समर्थन नहीं दिया कांग्रेस, और समर्थन इसलिए नहीं दिया, इन्होंने उनको साफ कहा कि आप हमारा काम तो बंद कर रहे हैं, एक भी काम नहीं किया। ऐसे में हम आपके कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे, क्योंकि आपका कैंडिडेट हिमाचल का रहने वाला नहीं है, हिमाचल से बाहर का है, और इसलिए हम उनको वोट नहीं देंगे। इनका कसूर सिर्फ इतना है, एक आजाद विधायक किसी को भी वोट दे सकता है, किसी का समर्थन कर सकता है, ये बाध्य नहीं थे। लेकिन बात बिगड़ी, उसके बाद कहा कि आपको भुगतना पड़ेगा।
इनको धमकियां, इनके परिवार को धमकियां, इनके साथ चलने वाले जो साथी हैं राजनीतिक क्षेत्र में उनको धमकियां, कारोबार बंद करने का आदेश कर दिया, मामले दर्ज करने के आदेश कर दिए। एक नहीं 3 विधायक निर्दलीय विधायक हैं, तीनों के खिलाफ मामले दर्ज किए, तीनों के कारोबार बंद कर दिए गए। भाई और बहनों, मैं भी 5 साल तक मुख्यमंत्री रहा, मेरे साथ भी 2 निर्दलीय विधायक थे। एक होशियार सिंह जी जो आज भी देहरा के विधायक है, जीत करके आए थे, और एक जोगिंदर नगर से प्रकाश राणा। लेकिन हमने पूरे 5 वर्ष उनके काम किए, उनको सहयोग दिया, उनको समर्थन दिया, और उन्होंने भी हमारा समर्थन दिया, सहयोग दिया। मुख्यमंत्री का जिम्मा होता है कि सब विधायकों को साथ लेकर के चले, सब विधायकों का सम्मान करें, उनको आदर दें, उनको इज्जत दें। मुख्यमंत्री इस काम के लिए नहीं होता है कि आपने चुन करके विधायक भेज करके रखा है, उनको मिलना बंद कर दें, उनको इज्जत देना बंद कर दें। ऐसे हालात में ये हालात बने। अब ये चुनाव आ गया, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। मैं इनको बधाई देना चाहता हूं, उनकी हिम्मत को, इनके हौसले को। आज कोई वार्ड का मेंबर बनता है, वो भी त्याग पत्र नहीं देता, वो भी नहीं छोड़ता है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम हिमाचल विधानसभा के अंदर आजाद विधायक की हैसियत से अब जाएंगे ही नहीं। अगर जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक बन करके जाएंगे। इस काम को सभी नहीं कर सकते, सबके बस की नहीं है। जो हिम्मत रखता है, हौसला रखता है, वही कर सकता है। अब ये चुनाव हो रहा है, ये चुनाव भी जो अभी तो लोकसभा के चुनाव के साथ हो सकता था, लेकिन नहीं किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लगा कि अगर लोकसभा के चुनाव के साथ मैं ये चुनाव करा दूं तो होगा क्या। मैं तो लोकसभा के चुनाव में दौड़ भाग करता रहूंगा, कहीं ये चुनाव जीत ना जाए, इसलिए ये चुनाव रोक दिए गए। 1 महीने के बाद फिर चुनाव हो रहे हैं, करोड़ों रुपए का खर्चा हो रहा है इन चुनावों का। अगर लोकसभा के चुनाव के साथ ये चुनाव होते तो खर्चा भी बढ़ सकता था। लेकिन सुप्पू जी ने, कांग्रेस ने ये तय किया कि हमको ये चुनाव बाद में कराने हैं। इसलिए बाद में कराने हैं कि हम यहां पर दबाव से, जोर जबरदस्ती से सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग करके लोगों के ऊपर दबाव डाल करके हम वोट ले सके और जीत सके। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं, अभी मैं जब आ रहा था तो रास्ते में हम बात कर रहे थे, हमारे साथी बात कर रहे थे कि ये इलाका जो है उस इलाके में जा रहे हैं जहां कांग्रेस के कैंडिडेट का रहना होता है। कहा कि इस इलाके में समर्थन तो मिलता है, लेकिन उतना समर्थन नहीं मिलता। लेकिन मैं यहां आकर के देख रहा हूं, मैं सभी भाई बहनों का धन्यवाद करता हूं। सरकार होने के बावजूद भी, दबाव होने के बावजूद भी, प्रभाव का इस्तेमाल करने के बावजूद भी आप खुल करके सामने आए। आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पूरे हिमाचल प्रदेश में आप देखिए, सरकार नाम की चीज तो है ही नहीं। कहां की सरकार है? कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं? राज्यसभा की सीट जो सरकार सत्ता में रहते हुए, बहुमत में रहते हुए हार जाए, क्या उस सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार है? मैं अगर इस वक्त मुख्यमंत्री होता तो मैं तुरंत त्याग पत्र दे देता, क्योंकि बहुमत खो चुकी है। और उसके बाद और आगे बढ़ करके देखिए, बहुमत होने के साथ साथ अब पूरा जनमत आया पूरे प्रदेश का। लोकसभा के चुनाव हुए, 68 में से 61 सीटों पर कांग्रेस चुनाव हारी है, यानी कि बढ़त भारतीय जनता पार्टी को मिली है, कांग्रेस को नहीं मिली। चारों की चारों लोकसभा सीटें हमने हिमाचल प्रदेश में जीते हैं। मंडी की सीट में कांग्रेस का कब्जा था, कांग्रेस की सांसद थी प्रतिभा सिंह, लेकिन हमने कांग्रेस से उस सीट को छीना।
10 मंत्री अपने चुनाव क्षेत्र में चुनाव हार गए। लोकसभा चुनाव में बढ़त नहीं दिला पाए। जब मैंने कहीं भाषण दिया तो किसी मंत्री ने मेरा भाषण सुन लिया, उन्होंने कहा भाई साहब हमारे ऊपर मत डालो, आप बोलते हैं। आपने कहा कि 10 मंत्री बढ़त नहीं ले पाए। 10 मंत्री के चुनाव क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, बढ़त मिली है लोकसभा के चुनाव में। तो मैंने कहा क्या गलत किया? नहीं बोलते एक गलती रह गई। मैंने कहा क्या गलती रहेगी? बोलता उसको ठीक कर लो। बोलते 10 मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री के चुनाव क्षेत्र से भी भारतीय जनता पार्टी जीती है, कांग्रेस हारी। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपको। बेचारा उसके दिल में लगे कि हमारा नाम काय को ले रहा है, मुख्यमंत्री का नाम लेना चाहिए। जिनकी वजह से हालात बने हैं, जिनकी वजह से परिस्थितियां बनी, इसलिए मैं आप सबके बीच में सरकार बची कहां है? ये सरकार जा चुकी है एक तरह की, इसलिए जा चुकी है जिसको नैतिक अधिकार सत्ता में रहने का है ही नहीं। और इसलिए मैं आप सबके बीच में इतना कहना चाहता हूं कि 3 सीटें आने का मतलब है कि सरकार की विदाई तय होगी। कोई रोक नहीं सकता है, जाएगी। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि भाई सोलन वालों के तो इस बार अच्छा वक्त चाहिए। सोलन में नालागढ़ वालों का खासतौर से बोलूं मैं, क्योंकि सोलन जिला में एक ही विधायक है। कहीं सरकार बन गई तो आपकी तो लॉटरी खुल जाएगी। लेकिन उसके लिए केएल ठाकुर जी को आपको जिता करके भेजना होगा हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर। ये काम आप करिए। और बाकी झूठी बातों को लेकर के मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, सब साथियों ने कह दिया। सुखू जी कांगड़ा जाते हैं, कहते हैं कि नालागढ़ में 1500 रुपए महिलाओं को मिल गए। नालागढ़ आते हैं तो बोलते हैं जी हमीरपुर में मिल गए। मैंने नालागढ़ भी आकर के पूछा, किसी को नहीं मिला। कांगड़ा में जाकर के भी पूछा, किसी को नहीं मिला। हमीरपुर जाकर के भी पूछा, किसी को नहीं मिला। झूठ बोल करके सरकार चला रही। और ये झूठी गारंटियां नहीं चलेंगी, लोगों ने सिरे से खारिज कर दी। लेकिन यहां मैं इस बात को मैं जरूर कहूंगा, लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को याद कर रहे हैं। वो सरकार जिसने ना गारंटी दी, ना वादा किया, ना फार्म भरा, लेकिन कैबिनेट की पहली बैठक में 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान। हमने गारंटी नहीं दी, वादा नहीं किया, फार्म नहीं भरा, लेकिन महिलाओं को बसों में आने जाने का किराया आधा किया। बिना गारंटी के, बिना वादे के, बिना फार्म के आधे किराए पर आज माताएं बहनें बसों में जाकर के यात्रा करती हैं। हमने ना गारंटी दी, ना वादा किया। 120 यूनिट बिजली हमने हिमाचल प्रदेश में गरीब लोगों के लिए फ्री की। और आज गरीब के घर में बिजली चलती है लेकिन बिल नहीं आता है। लेकिन सुक्खू जी ने तय कर दिया, मुझे मालूम नहीं अब रहेगी कि नहीं रहेंगे, तय कर दिया है, सारी कार्यवाही कर दी है। जो बिजली हमने 125 यूनिट फ्री की है, उस बिल को वापस लेने का फैसला कर दिया है। और हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में बिजली का बिल आएगा और 4 गुना बिल आएगा। जितना किराया अभी है, फिर पीछे था, उसे बढ़ करके बढ़ा करके बिल देने वाले वो आने वाले समय। यहाँ नालागढ़ में आते हैं, आज पता नहीं इस कार्यक्रम में बिजली चल रही है, ये तो पता नहीं कैसे हुआ। नहीं तो जहां तक ज्यादातर कार्यक्रम ऐसे हुए, बिजली जब हम बोलने के लिए शुरू करते हैं तो बिजली चले जाती है। वो जाती नहीं है, वो पीछे से बंद कर दी जाती है, जानबूझ करके कर दी। पिछले कल 2 कार्यक्रम थे, दोनों कार्यक्रम में जब हमारी बोलने की बारी आई तो बिजली बंद। और नालागढ़ में तो पिछले कई दिनों से मैं रह रहा हूं, यहां तो हाल ये है, बिजली आती कम है, जाती ज्यादा है। ये तो हालात है। इसलिए इन सारी बातों का जवाब देने के लिए आवश्यकता है। और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से आप सब लोग बहुत बड़ा समर्थन देंगे। हमारी
हमारा ये सौभाग्य है कि देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। तीसरी बार 60 वर्षों के इतिहास में पहली बार, दूसरी बार कोई आदमी 60 वर्षों के बाद पहली बार कोई एक व्यक्ति तीसरी बार जो है देश के प्रधानमंत्री बने हैं लगातार। यहां बातें कई तरह की बातें करते हैं। करतारपुर कॉरिडोर को जाने की अनुमति नहीं थी, वहां पर देखने के, वहां पर जाना होता था, वहां जा नहीं पाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये करके दिखाया। आज लोग बड़ी संख्या में जाकर के वहां दर्शन देकर के आशीर्वाद देकर के, कौन भूल सकता है उस वक्त को, 1984 को, 1984 को कोई भूल नहीं सकता है। किस प्रकार के हालात किए, कौन सत्ता में था उस वक्त, कैसे भूल सकते उस वक्त को जब हमारी मां बेटियों के साथ क्या हुआ, जिंदा लोगों को जला दिया गया था। कोई नहीं भूल सकता है। वक्त बीता है लेकिन वक्त वो भूला नहीं है, इस बात को हमको याद रखना चाहिए। इसलिए मेरा आप सबके बीच में विनम्र निवेदन है कि आओ मिलकर के इस भाईचारे को और मजबूत करें, मिलकर के इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें, मिलकर के इस नालागढ़ को आगे बढ़ाने के लिए हम मिलकर के काम करें। और यहां अगर मैं कह सकता हूं कि आपके बीच में सरल सीधे स्वभाव का कोई जनप्रतिनिधि के नाते आपका प्रतिनिधित्व बेहतर ढंग से कर सकते हैं, कोई दूसरा नाम नहीं है, वो नाम सिर्फ एक है जिनका नाम केएल ठाकुर है। और अब की बार हमारे लिए खुशी की बात है, केएल ठाकुर जी भी साथ हैं, लखविंदर राणा जी भी साथ होकर के हमारी पार्टी की मदद कर रहे हैं। दोनों मिलकर के यहाँ पर काम करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, आप सब आज के इस कार्यक्रम में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।